तो स्वागत है सभी का ड्रॉप के नए लेक्चर पे। उससे पहले जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के सुपर हीरोज़ के बारे में, जो मैंने लास्ट टाइम पे भी बात करी थी, जिसमें आईपीएस, आईडीएस, फायरवॉल और हनीपॉट भी थे या है। तो ये टूल्स क्या है? पहली बात कि ये टेक्नोलॉजीज या हैकर्स या एक डिजिटल महल के अगेंस्ट एक वॉल क्रिएट करते, एक पहरेदार बन जाते, जो क्या करते हैं और जो समझाते हैं कि कैसे ये लोग काम करते हैं और साइबर अटैक्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। तो इसी तरीके से पहले मैं बात करता हूँ अपने आईडीएस की, जो एक उसी डॉग के समान, जो डॉग की तरह होता है, जो एक गेट के पास खड़ा होता है, जो सिर्फ एनालाइज करता है। मैं बात कर रहा हूँ आईडीएस की। मैं बात कर रहा हूँ आईडीएस की। आईडीएस क्या है भाई? एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो नेटवर्क को सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करता है। ये एक पैसिव टूल है, और अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी उसे मिलती है तो वो उसके बेसिस पर एक अलर्ट जनरेट करता है। तो कहने का मतलब, ये तब एक्टिव होता है जब अटैक हो जाता है। अटैक हो रहा है तब नहीं। ये एक सीसीटीवी, सीसीटीवी समझता है सभी को, सीसीटीवी सभी को पता है। तो सीसीटीवी कैसा होता है ना, अरे अलार्म बज गया। सीसीटीवी कैसा होता है ना कि घर के बाहर तो लगा रहता है और कैमरा भी लगा रहता है। सीसीटीवी सब कुछ ऑब्जर्व जरूर करता है, पर अगर कुछ भी, आजकल के तो वो एआई वाले सीसीटीवी है कि भाई अगर हरकतें हुई तो वो नोटिफाई कर लेते हैं। तो वैसे सीसीटीवी की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग सिर्फ नोटिफाई करते हैं, पर किसी चीज़ को होने से रोकते नहीं। जस्ट लाइक अगर किसी बैंक में चोरी हो जा रही है तो सीसीटीवी बस देख पा रहे कितने लोग हैं करके, कौन सा थ्रेट है कौन सा नहीं है, पर ये कुछ रोक सकते क्या? नहीं। तो वही आईडीएस है, यानी इंट्रूजन, यानी कि इंट्रूजन कोई भी अटैक को डिटेक्ट करने वाला सिस्टम। दैट्स इट आईडीएस, इतना ही था आईडीएस का। आईडीएस के कुछ टूल्स भी आए थे, लास्ट टाइम मैंने स्नॉट को डिस्कस करा था। स्नॉट एक पैसिव टूल है या एक्टिव टूल है, देख लो तुम। अब मैं बात करता हूँ आईपीएस की। सिमिलरली आईडीएस की तरह आईपीएस होता है, वो भी नेटवर्क को मॉनिटर ही करता है, पर एक डिफरेंस होता है उसमें। क्या करता है? ये एक एक्टिव डिफेंस सिस्टम है जो रियल टाइम थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है और उन्हें वहीं पे ब्लॉक कर देता है। ये आईडीएस एक एडवांस वर्जन है, कह सकती हो, जो सिर्फ अलर्ट नहीं करता बल्कि उन अटैक्स को रोक भी देता है। यस। अब इसका, अरे रुको भाई, वीपीएन कहाँ पूछ रहे हो अभी? फ्री वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन यूज़ करो। तो सोचिए, इसका एग्जांपल बेस्ट वाला मैं बताता हूँ, कि लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से वही रिपीट करता हूँ। कि एक आपके घर के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है, नहीं भी होगा तो किन किन के लोगों के घर के सामने होता है भाई। वो क्या करता है ना, कोई भी अननोन व्यक्ति को या पर्सन्स को आने में, या अगर वो अंदर आने की कोशिश भी करते तो उन्हें वहीं पे रोक देता है। पूछ पाछ कर तो लेता है और वहीं पे रोक देता है। पर ये भी चेक करता है कि वो आदमी पहचान का है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ चेक करता है। तो कहने का मतलब, ये वहीं पे रोक देता है रियल टाइम प्रोटेक्शन के लिए। और बस इतना ही जानना था। इसका बेसिक डिफरेंस अगर तुम्हें पता करना है तो इतना समझो कि आईपी आईडीएस यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अलर्ट करता है, और आईपीएस अटैक्स को ब्लॉक। आईडीएस इंसिडेंट होने के बाद में रिस्पॉन्स करता है, और आईपीएस रियल टाइम पे कि भाई हो रहा है तुरंत रोक दो, ब्रूट फोर्सिंग हो रहा है तुरंत रोक दो। पर आईडीएस ब्रूट फोर्सिंग हो गया, बस ये बताएगा कि कौन सी आईपीसी हुआ था। तो कह सकते हो दोनों अपना काम बराबर से निपटाते हैं, बस एक जल्दी बताता है और एक रियल टाइम पे रोक देता है। यही था। ये समझ में आया था सभी को? अब मैं बात करता हूँ फायरवॉल के बारे में, जो कह सकते हो द गेट कीपर के नाम से भी जाना जाता है। वही गेट की रखवाली करने वाला, या कह सकते हो खुद ही गेट। ये फायरवॉल क्या होता है? एक बैरियर है जो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क्स के बीच का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कह सकते हो इसे। जस्ट लाइक उसकी पहली लाइन किसी भी चीज़ की, अंदर आने से पहले गेट तो होता ही है भैया जी। तो वो गेट ही फायरवॉल है। वो गेट ही फायरवॉल है जो एक ट्रस्टेड यानी हम लोग और अनट्रस्टेड यानी अननोन लोग के बीच का बैरियर है। ये क्या करता है ना, इनकमिंग ट्रैफिक्स या आउटगोइंग ट्रैफिक्स को एक प्री डिफाइन रूल्स की मदद से या उनकी बेसिस पर उन्हें अलाउ करता है या डिसअलाउ करता है। अगर मान लो कि पृथ्वी नाम का लड़का उस गेट के बाहर जाना ही नहीं चाहिए, तो सारे लोग जाएंगे, बस मेरे नाम के लड़के कोई नहीं जा पाएगा। ये कुछ रूल्स होते हैं कि भाई यही रूल्स पे सारी चीज़ को डिफाइन किया जाएगा, उसी चीज़ के ऊपर सारी चीज़ें आधारित होगी। तो ये वर्क कैसे करता है? जैसे कि बताया कि फायरवॉल के पास में अपने कुछ रूल्स होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल पकड़ लो कि ये, बोले तो सर चेकिंग पोस्ट, यस, फायरवॉल, बोले तो झकास, बोले तो
अलो ट्रैफिक ऑन पोर्ट नंबर 80। सिर्फ और सिर्फ जितने भी ट्रैफिक्स आएंगे वो अगर पोर्ट नंबर 80 पे है तभी आ सकेंगे, वरना जितने भी आईपीज हैं उन्हें ब्लॉक कर दो। अब एक और रूल कह सकते हो, एक और रूल कह सकते हो, जस्ट लाइक ब्लॉक ट्रैफिक, ब्लॉक ट्रैफिक। जैसे ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक करना है भाई किसी ट्रैफिक्स को, पर कहाँ से करना है? कोई अननोन आईपी से। आईपी कुछ भी कर लो, 19.168.1.100 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की ऑलो करो कुछ ट्रैफिक्स को जो पोर्ट नंबर 80 पे आते भैया। समझ में आया? ये दो रूल है जो मैंने डिफाइन करके रखा है, इस दो रूल के ऊपर फायरवॉल एक्ट करेगा, जस्ट लाइक गेट कीपर जो वही चीज़ों को करता है। अच्छा, कभी रेस्टोरेंट देखा होगा, रेस्टोरेंट, अब तो देखो मैं बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट या फिर बार्स वगैरह की, ओके, या फिर कोई भी चीज़ है मॉल वगैरह की। अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो अंदर आ सकते हैं, कपल्स है तो अंदर आ सकते हैं, सिंगल लोगों के लिए दूसरी जगह होती है। ऐसी जो चीज़ होती है ना, सेट ऑफ रूल्स, यही वो जो लोग होते हैं जो बीच में रोकते कि भाई तुमने कपड़े अच्छे नहीं पहने। कह सकते हो तुम फैमिली के साथ नहीं आए थे, उन्हें कह सकते हो। अगर तुम्हारी 18 के नीचे एज है तुम नहीं आ सकते भाई अंदर। तो ये कुछ रूल्स है जो वो गेट कीपर को दिए गए हैं कि भाई ऐसा होगा तो आने मत देना। और जो मान लो कि भाई बहुत पैसा है, उतर रहा वो रॉल्स रॉयल से है, तो उसे आने दो भाई अंदर में। भले ही उसने चप्पल पहनी हो बाटा की, पर उसका आने दो अंदर में। ऐसा सीन है। तो रूल्स होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स, समझ में आया? तो ना फायर वॉल्स के टाइप्स भी कुछ होते हैं। अब हर गेट कीपर ऐसा नहीं करेगा ना, दो तीन जगह पे अलग अलग फायर वॉल्स लगा सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है सर। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वे। तो टाइप्स ऑफ फायर वॉल्स की बात करता हूँ मैं। अब फायरवॉल में तीन पैकेजेस, पैकेजेस नहीं, तीन टाइप्स होते हैं। पहला कि एक स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल, इंस्पेक्शन फायरवॉल। मैं लिख के देता हूँ, मैंने लिखा है क्या कहीं पे? मैंने लिखा है पर वो अभी लोड नहीं होगा उस पर, तो उस पर नेट ज़्यादा लगेगा। तो मुझे जहाँ तक याद है मैं टाइप कर देता हूँ भैया, ठीक है? तुम जिन्हें लिखना है वो लिख सकते हो। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, क्यों? वो आईपीस के लिए, ठीक है? और दूसरा जो मैं अभी बात कर रहा था वो था स्टेटफुल, स्टेटफुल समथिंग, क्या था? स्टेटफुल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। एंड उसके सामने अगेन फायरवॉल लगा लेना। एंड थर्ड वन इज अपना अगली जनरेशन। अगली, यस, मैंने इसे हिंदी में याद करा था क्योंकि ये बड़ा वियर्ड लगता था बात करने में। यस, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। आलसीयू में तो इतना ही लिखूंगा, ठीक है? ओ वाह, थैंक यू। ये काफ़ी मदद करता है ऐसे टाइम पे। तो ऐसे कुछ ए वर्क्स करते हैं। तो मैं बात करता हूँ पहले चीज़ की, यानी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। जैसे इसका नाम है, ये क्या करता है? पैकेट्स को इंस्पेक्ट करता है। जस्ट लाइक अगर कोई पैकेट है जो 64 बाइट का एक पैकेट है, अंदाज, अच्छा इसे मैं यहाँ पर टाइप करने से अच्छा यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है? और मैंने कुछ बनाया नहीं तो आज भी अपन पेंट के ऊपर पढ़ेंगे भाई फिर से, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ पैकेट्स की। पैकेट्स ऐसे ही कुछ दिखते हैं। अब ये पैकेट्स के ना कुछ अपने साइज़ होते हैं। इस केस में हम मान के चलते हैं कि ये 64 केबी का फाइल है। पर यहाँ पे भाई एक दीवार है अंबुजा सीमेंट की, है ना? जिसे हम फायरवॉल के नाम से जानते हैं, जिसे हम फायरवॉल के नाम से जानते हैं भाई। फायरवॉल जैसी भी फायरवॉल है, अच्छी दिख रही है। तो इसमें मैंने कुछ सेट ऑफ रूल्स लगाए कि भाई अगर पैकेज 64 और 32 केबी के हो गए तो ही इन्हें अंदर आने की परमिशन देना। अंदर आने की परमिशन ग्रीन कलर में देते भाई कि इन्हें अंदर आने की परमिशन देना। पर अगर फायरवॉल मतलब कोई पैकेट्स इसके बाहर के होते हैं, यानी कि ऑब्वियस ही बात है भाई 32 के अलावा, यानी 16 बीट का कुछ होता है या फिर 42 बीट्स का, ऐसे रैंडम से जो भी होते हैं, इन सभी को भाई आने मत देना, इस सभी को आने मत देना। तो ऐसे ही कुछ ये वर्क करते हैं, ऐसे ही कुछ ये वर्क करते हैं। डिलीट हो जाए भाई, समझा? ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, बस पैकेट्स को उनके हिसाब से फिल्टर करता है, इंस्पेक्ट करता है। दूसरी चीज़ स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। अब इसका मेन मुद्दा क्या है? ये बस इतना चेक करता है, स्टेट, उसकी स्टेट इंस्पेक्शन, यानी कि कनेक्शन, समझता है? धीरे से, आराम से, स्लो स्लो। कनेक्शन और स्टेट को मॉनिटर करता है। अब कनेक्शन यानी हम और तुम जुड़ गए। अब अपना स्टेट क्या है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? या और भी स्टेट्स हो सकते हैं कि मैंने माइक ऑन करा है, नहीं करा है, माइक ऑन करने के बाद माइक ऑन हुआ है क्या, मेरी वॉइस क्लियर है क्या, मेरा स्क्रीन तुम्हें विजिबल है क्या? अगर मैं
ये ऑफ करता हो तो ऑफ हुआ है क्या, स्टेट क्या है भाई, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है। और कनेक्शन जस्ट चेक करता है कि मेरा और तुम्हारा कनेक्शन बैठा है क्या अच्छे से, दैट्स इट। तो कह सकते हो स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल वो चेक करता है कि जिसने भी डेटा ट्रांसफ़र करने की इच्छा बनाई है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, लाइक उसे फ़िल्टर कर लिया, पर अभी स्टेट भी चेक करना, तो ये कुछ टाइप कह सकते हो उसके। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल जस्ट कनेक्शन और स्टेट को मॉनिटर करने के लिए होता है, दैट्स इट। अब मैंने रिकॉर्डिंग चालू तो करी है ना ब्रो? यस, दैट्स इट, करा तो है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जेन एआई की, नेक्स्ट जेन फायरवॉल की। इसे कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में NGFW, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। ये क्या है, एक एडवांस फिल्टरिंग और डीप पैकेज इंस्पेक्शंस करता है। यहाँ पे पैकेज इंस्पेक्शन हो रहे थे। अब नेक्स्ट जेन फायरवॉल इसी का एडवांस वर्जन समझ लो कि ये क्या करता है, डीप लेवल पे पैकेजेस को इंस्पेक्ट करता है, पूरा चेक करता है, मॉनिटर करता है। और इसमें एडवांस फिल्टर है, जस्ट लाइक कह लो जिन्हें गूगल डॉर्किंग नहीं भी पता तो कह सकते हो इसमें गूगल डॉर्किंग भी पॉसिबल। गूगल डॉर्किंग नहीं, इसके अलग डॉर्किंग्स होते हैं। तो वो डॉर्किंग के थ्रू हम इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गिव मी सम सेकंड्स, गिव मी सम सेकंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके 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 ओके, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। अब ठीक है, मेरा साउंड क्लियर है, आ रहा है सभी तक के साउंड? ओके बढ़िया। तो मैं बता रहा था नेक्स्ट जेन है वो जो खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट जेन इतना ही था कि वो एडवांस फिल्टरिंग सिस्टम होता है, दैट्स इट। ज़्यादा इस पर डीपली रिसर्च मत करो, बस फायरवॉल समझना था। मोबाइल से हम क्लास करते हैं तो फुल स्क्रीन पर बताइए, फुल स्क्रीन पर बताओ तुम्हें। इसे मिनिमाइज़ कर दो और ये भी चीज़ को मिनिमाइज़ कर दो फिलहाल के लिए, ठीक है। इतना पार्ट फुल स्क्रीन हो गया फिर। और इसे तुम F11 तो दबा नहीं सकते, तो क्यों ना वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, चेंज लेआउट करके, उसके लेआउट चेंज करके स्पॉटलाइट सिलेक्ट कर लो, दैट्स इट, तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। NGFW, अच्छा वही ना, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। इतना समझो, एक लाइन में वर्ड इतना ही लिखो कि भाई ये एक एडवांस एडवांस फिल्टरिंग और क्या लिख रहा हूँ मैं, डीप पैकेज इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन, और इसके बीच में हम लगा देंगे एंड। बस इतना लिखो, एडवांस फिल्टरिंग और डीप, मतलब एक दो लाइन में समझना है, इतना है, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप में इसे समझने जाऊँगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे तुम भी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हनी पॉट की, क्योंकि भाई फायरवॉल यही तक समझना था। तो फायरवॉल दिखता कैसा है ये सब लोग तुम इमेजिन ही कर लो, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर होता है, एज पर मैंने जैसे कहा था कि भाई ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, पहली लाइन डिफेंस की। उसके बाद में आईडीएस देन आईपीएस, या कह सकते हो देन आईपीएस देन आईडीएस। पहले आईपीएस आएगा देन आईडीएस आएगा, है ना। एंड देन लास्ट में आता है हनी पॉट। हनी पॉट वैसे भी बहुत लोग जब यूज़ करते हैं एज ए ट्रैप, तब यूज़ करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक मुझे नीड पड़ेगी भाई अपने डिज़ाइन की, एज डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, मज़ा आएगा डिज़ाइनिंग में। तो हनी पॉट को समझने से पहले, क्या तुम्हें सभी को पता है ट्रैप्स क्या होते हैं? छलावा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रैप्स की बात कर रहा हूँ। क्या पता है सभी को ट्रैप्स क्या होते हैं? ट्रैप्स, ट्रैप्स मतलब, अरे ये वाले ट्रैप्स नहीं क्या, ट्रैप्स, यस। अच्छा ट्रैप्स की गाने नहीं आने चाहिए, बस ट्रैप्स के, ट्रैप म्यूजिक। अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने चालू तो करा है ना, यस रिकॉर्डिंग चालू करा। अबे ये कौन से ट्रैप्स आ गए भाई? ट्रैप्स इन साइबर सिक्योरिटी, ये तो एसएमपी आ गया, ट्रैप इन साइबर सिक्योरिटी। अरे सीधी सीधी बात है, ट्रैप यानी वही कि भाई अपन किसी, अच्छा एनिमल्स को पकड़ने के लिए ट्रैप सेटअप करते हैं कि भैया एनिमल आ रहा है उसे पकड़ना है, उसके लिए ट्रैप सेटअप करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यस यस, तुम अच्छे अंदाज लगा रहे हो। इसे तुम अपने, नॉर्मल सी बात है भाई, अब तुम गेमर हो भाई, तुम लोग में से बहुत लोग गेमर है, बहुत लोग जॉब भी करते हैं, है ना। पर फिर भी ये एग्जांपल काफ़ी बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। ये क्या बना के रखा है मैंने, पता नहीं, तो यहीं पे बना देता हूँ कोई एक आधा एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप तुम्हें विजिबल होगा, नहीं होगा पता है, दिख गया मुझे विजिबल नहीं है करके, तो मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। इसे मैं जूम इन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरी क्लास पे दिक्कत हो रही थी जब भी मैं अपना कैनवा ओपन कर रहा था, इसलिए मैं कैनवा ओपन करने से डर रहा था, पर डोंट वरी, देखेंगे अगर कुछ होगा तो। देखो मर गया भाई, ऐसे ही मर जाता था ये। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट आई होप। ओके, तो देखो ट्रैप्स क्या होते हैं।
ओके, माइनक्राफ्ट बहुत लोगों को पता है गैस, है ना? माइनक्राफ्ट बहुत लोगों को पता है। उसमें ट्रैप डोर देखा है कभी? ऐसा कुछ होता है ट्रैप डोर, अपन एक ब्लॉक के आजू बाजू लगा देते हैं, राइट में अलग, लेफ्ट में अलग, राइट में अलग, लेफ्ट में अलग। क्योंकि ना इस कैनवा पे इतना सारा डेटा है जो लोड होने में टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा सा लैगी लैगी सी सिचुएशन बन जाती है। बहुत डेटा है भाई, इस पे बहुत डेटा है। तो यही इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लाइक ट्रैप डोर, इसे जब मैं ओपन करता हूँ तो ये कुछ ऐसे खड़े जैसे हो जाते भाई, एंड देन यहाँ पे जॉम्बी आके गिर जाते नीचे में। हमें लगता है कि वो जगह सेफ है, पर हम जब जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। वही किसी एक एनिमल, एक चिड़िया को अगर पकड़ना रहा तो हम एक थाली में, या कह सकते हो ट्रैप उसे बनाते हैं, जिसमें हम कुछ दाने डाल देते हैं, एंड चिड़िया आती है धीरे धीरे करके, एंड देन वो फंस जाती है उसमें। तो कह सकते हो किसी को फंसाने के लिए हम ट्रैप्स बनाते हैं, और ट्रैप्स ऐसे बनाते हैं कि उसे ना समझ में आए, उसे लगे कि भाई ये ओरिजिनल है, भाई खाना मिल रहा है चले जाता हूँ, एंड देन फंस जाते हैं। समझ में आया? ऐसे इसे हम ट्रैप्स कहते हैं। अगर तुम्हें ट्रैप समझ में आया तो अब तुम्हें समझ में आ गया हनी पॉट। अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। यस, मतलब मेरा नेटवर्क भी सही चल रहा है, ये चेक कर रहा था मैं। तो हनी पॉट भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हनी पॉट एक डिकॉय सिस्टम की जैसे होते हैं। अब डिकॉय सिस्टम क्या होता है भला? डिकॉय सिस्टम यानी कि फेक कॉपी, फेक कॉपी, एकदम ओरिजिनल की फेक कॉपी। डिकॉय सिस्टम ओरिजिनल की फेक कॉपी है। कैनवा ऐसी ही होगा यार, ये तो सिचुएशन सिचुएशन क्रिएट कर देता है, इसे ख़त्म करो कैनवा को। तो मेरे पास एक स्टोरी है भाई, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है, पर है कहाँ पे वो ढूंढ रहा था मैं बस। अपने लेफ्ट में, यस लेफ्ट में भाई, यहाँ पे। राइट में नहीं दिखी, लेफ्ट में होगी पक्का, यस। ये यहीं पे है हनी ड्रो और जो फायरवॉल की भी तुम्हें लग रहा होगा ना डाउट थोड़ा सा, तो फायरवॉल का भी डाउट है अपने पास में। ये कुछ ज़्यादा लैग नहीं हो रहा आजकल? ओके, तो कुछ इस प्रकार से तुम देख सकते हो भाई फायरवॉल को। फायरवॉल को आईपीएस और आईडीएस देखो। तो ये जो तुम देख पा रहे हो ये अपना फायरवॉल है, जो एक फर्स्ट डिफेंस कह सकते हो। आईपीएस यानी यहाँ पे जो काका जी होते खड़े सिक्योरिटी गार्ड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और आईडीएस यानी वो घड़ी, अलार्म क्लॉक, जो अलर्ट देती है, जो अलर्ट देती है, जो अलर्ट देती है। एंजल प्रिया का नाम सुना है? उसी को हम हनी पॉट कह सकते हैं। अबे, अपना ये फिलहाल का बंद करो भाई। उसी को हनी पॉट कह सकते हैं, लाइक फेक पर्सन जिसे हम ओरिजिनल समझ के रिचार्ज कर देते भाई। तो फायरवॉल की मैं बात कर रहा था, जस्ट लाइक फर्स्ट डिफेंस, सेकंड में आईपीएस जो रियल टाइम पे अगर फायरवॉल को बाईपास करके कोई आता है तो आईपीएस उसे ब्लॉक कर सकता है, अगर उसे लेजिट नहीं लगता है वो चीज़ तो। एंड आईडीएस तो अगेन अलार्म सिस्टम की तरह है भाई, अगर कुछ हरकतें हो रही है घर में, अलार्म बजा दो या नोटिफाई कर दो, दैट्स इट। इतना काम था इसका। ये क्यों भाई, इतना काम था। अब मैं बात करता हूँ हनी पॉट की। हनी पॉट एक डिकॉय सिस्टम है, जैसे कि मैंने कहा था, जो इंटेंशनली यानी जानबूझ के बनाए जाते हैं, और जानबूझ के वल्नरेबल बनाए जाते हैं। सिर्फ बनाए ही नहीं जाते वल्नरेबल, जानबूझ के बनाए जाते हैं। अब भला क्यों? क्यों? ताकि वो हैकर्स को अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो हैकर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो हनी पॉट ऐसे कुछ दिखता है भाई। हनी पॉट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, एक जगह, दो जगह पे हनी पॉट बना है, एक राउटर के पास में, एक दूसरे पास में। अब मान लो पहले वाले हनी पॉट को हमने इग्नोर मार दिया, हम दूसरे जगह पे चले गए राउटर की तरफ, एंड देन दूसरे राउटर की तरफ हम गलती से ही सही लैन के ऊपर शिफ्ट होने गए थे। जस्ट लाइक राउटर से हम ARP कर रहे थे, ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जस्ट चेक करने के लिए कितने लोग कनेक्टेड है करके राउटर से। देन पता चलता है लैन से भी और दो तीन लोग कनेक्टेड है करके, तो उनके तरफ जा रहे थे। तो ये जो तुम्हें दिख पा रहा है येलो कलर का, जो एक फेक सर्वर है फिर से, जो अगेन एक फेक सर्वर है, हम गलती से उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो वही कुछ हनी पॉट होता है इसका। मैं ये हट क्यों नहीं रहा? हट गया भाई, हट गया, हट गया, हट गया। ये देखो, यहाँ पे एक ओरिजिनल और फेक दोनों एक ही तरीके से होते हैं, दोनों की आईपी भी लगभग अलग अलग होती है, पर कह सकते हो सेम सेम, सेम सेम बट डिफरेंट। तो ये सर्वर, ये वाला दोनों सेम है, 110%। बस सर्वर नंबर 1 को हमने हैक कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने सर्वर नंबर 1 को हैक कर दिया। पर किसने करा, क्या करा, क्यों करा, कब करा, पता ही नहीं, पता ही नहीं, पता ही नहीं। अरे तुम्हें थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा होगा, इसे ये देखो, इस स्टोरी के हिसाब से समझो भाई। लेफ्ट यहाँ से, अब यहाँ पर मैं कुछ टाइप नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं अलग ही लैग हो रहा है सिस्टम।
पर 12 नंबर पे, ओके मेरा आज के, अब मानो रात के बजे 12, एक महल है जिसे हम कैसल कह सकते हो, एक महल है जिसे हम कैसल कहेंगे इस केस में। रात के बजे 12:30। अब ना इस पे क्या हो गई, चोरी हो गई थी गलती से, गलती से नहीं, चोरी जल्दी से थोड़ी होती है। तो ना इस पे चोरी हो गई थी। अब राजा महाराजा ने क्या करा कि चोरी हो गई, एक बार इग्नोर करा, एक बार इग्नोर करा क्योंकि चोर मिला ही नहीं भाई, चोर शातिर था, चोर चला गया। एंड देन उसने क्या करा, राजा ने क्या करा, दूसरे दिन और वेट करा, दूसरी बार फिर से चोरी होगी, 2 बार चोरी होगी। देन अगले बार, तीसरे बार जब चोरी होने वाली थी, अब राजा को पता है भाई 2 बार चोरी हो गई है, तीसरे बार कभी भी हो सकती है और अपने को चोर मिला नहीं है। तो राजा ने क्या करा भाई, ट्रैप सेटअप करा। ये तुम्हें दिख रहा है ट्रैप, आई होप तुम्हें विजिबल होगा ये वाला ट्रैप, मैं इसे हिला भी नहीं सकता, यस हट गया भाई ये। तो ये हट गया। तो ये ट्रैप को इसने सेटअप करा एकदम छुपा के कि पता ही ना चले। अब गलती से ही सही, चोर उसमें फंसा नहीं, चोर उसमें फंसा नहीं, चोर भाई निकल गया चुपचाप से बाजू में से, क्योंकि उसे लगा कि भाई कुछ सस्पिशियस हो रहा है। वो साइड में से निकल गया और महल के अंदर आ गया। अब महल के अंदर क्या हुआ था, ये बंदा बड़ा दिमाग खराब कर रहा है, इसे इग्नोर करो। अब महल के अंदर आने के बाद वो चोर एक दरवाजे से एक रूम में आता है, जस्ट लाइक उनके ज़माने के रूम में आता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है भाई, उसे तो सब कुछ नया नया सा दिखता है। पर क्या हो जाती है, वहाँ की एकदम से लाइट चली जाती है। अब ये मत पूछना महल में रूम और लाइट कहाँ से आई करके, ठीक है, जस्ट एक कहानी है, इमेजिन करो भाई। कहानी में कुछ भी हो सकता है, जस्ट एक एक थेरी है, जस्ट फैंटेसी है भाई अपनी बनाई हुई। तो महल के अंदर लाइट बंद हो जाता है, बंद हो जाता है क्यों, क्योंकि क्योंकि उसने एक और ट्रैप पे पैर रख दिया था गलती से। अब पैर कब रखा, जब वो रूम के अंदर आ गया, सब तो दिख रहा होगा ना उसे। उसने क्या रखा भाई, वो नॉर्मल रूम के अंदर आया जस्ट एक खजाना चुराने के लिए, राजा के महल के अंदर, राजा के रूम के अंदर, चक्कू लेके भाई, इस बार खेल खत्म, मैं बनूंगा राजा, ऐसा वाला सीन समझ के अंदर आ गया। और उसने एक ट्रैप पे फिर से पैर रख दिया, जिस ट्रैप ने उसे एकदम से ऊपर खींच लिया रस्सी पे। एंड वो एकदम से झूल गया। अब झूलने के बाद क्या हुआ, झूलने के बाद एकदम से आईडीएस एक्टिव हुआ, क्योंकि अटैक हो गया था, अटैक यानी चोर अंदर आ गया था, फिर जाके आईडीएस चालू हुआ। और उसने घंटी बजाई जिसे हम बेल कहते हैं, बेल, यस बेल ही कहते हैं। तो वो घंटी बजी जोर से, क्योंकि नोटिफ आईडीएस का काम क्या है, नोटिफाई करना। जहाँ पे आईपीएस था, पर आईपीएस भी वल्नरेबल हो सकते हैं भैया। तो कह सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड थे या सिपाही थे, पर होगा सिपाही सोए हुए, या हो सकता है अपने हैकर ने ही सिपाही का ड्रेस पहना हो, जिसके थ्रू वो अंदर आ गया। पर क्योंकि एक ट्रैप से तो काम नहीं बनता, या कह सकते हो एक हनी पॉट से काम नहीं बनता, तो दो बना लिए उसने। एक में अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं तो दूसरा ज़रूर उसे फंसाएगा करके। तो ऐसे ही उसने रूम में भी सेटअप करा था राजा ने, इसीलिए दूसरे हनी पॉट में वो फंस गया। तो कहने का मतलब यही है भाई, कि हनी पॉट एक फेक सिस्टम की तरह काम करता है, यानी एक ट्रैप की तरह काम करता है। हाँ, इसका गोल क्या है वैसे, हैकर की मेथड्स को समझना और उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देना भाई। अब ये वर्क कैसे करता है, हनी पॉट एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म की बात कर रहा हूँ। तो हनी पॉट एक फेक सर्वर है, या फेक सर्वर की तरह काम करता है, जो अटैकर्स को लगता है कि ये रियल सिस्टम है, जिसे मैंने बात करा था। पर यहाँ पे क्या होता है, जब भी हैकर्स हनी पॉट को टारगेट कर देते हैं, तो ना सिक्योरिटी टर्म्स में उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं अपन लोग। अब कैसे ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये हनी पॉट होता है, वो जानबूझ के वल्नरेबल बनाया जाता है और जानबूझ के फेक क्रिएट करा रहता है ताकि कोई फंस सके। ऐसे तो फंस नहीं रहा था, ऐसे तो वीपीएन यूज़ कर रहा था, दुनिया भर की चीज़ें यूज़ कर रहा था। पर इस केस में क्योंकि ये वल्नरेबल है, तो इसने हर वही सेम चीज़ें अपनाई। पर इस केस में वो बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि हनी पॉट बनाया ही कुछ इस तरीके से जाता है कि सारी चीज़ों को ट्रैक करा जा सके। तो क्या करा, सिक्योरिटी टीम ने उसकी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करा और सारे इंसाइट्स कलेक्ट कर लिए। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं तो अपने घरेलू एग्जाम्पल को समझ लो, कि अपने अपने घर के बाहर सभी एक फेक लॉगर रखते हैं, या रखा हो तुम सभी ने, जो भाई एक कह सकते हो दरवाजे पे लगाया तुमने फेक वाला लॉक, फेक वाला लॉक। क्यों, कि भाई तुम चोरों को अट्रैक्ट कर सको। ऐसे ही मान लो तुमने लॉक ही ऐसे बना और चाबी भी वहीं पे रख दी कि भाई तुम चोरों को अट्रैक्ट कर सको। और थोड़ी देर में तुम दूर से देखते हो कि भाई चोर आता भी है, उस चाबी को पकड़ता है, उतने में तुम लोग उसे पकड़ लेते हो, जस्ट लाइक ऐसे ही इमेजिन करके चलो। तो ऐसे कुछ हनी पॉट होता है। तो हनी पॉट साइबर क्रिमिनल्स के बिहेवियर्स को ट्रैक करता है, समझता है,
अब साइबर सिक्योरिटी के टर्म में अब उसे हम टीटीपी के नाम से जानते हैं, लाइक टीटीपी के नाम से जानते हैं, टीटीपी के नाम से जानते हैं। अब इसका फुल फॉर्म भी होता है भैया, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिक्स, टैक्टिस। और टी का मतलब होता है भैया टेक्निक्स, टेक्निक्स। क्या पता मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया हो, इग्नोर करना भाई, तुम सही कर देना इसे। और दूसरी होती है प्रोसीजर्स, प्रोसीडर्स या फिर जो भी है इसे प्रोनाउंसिएशन हम कहते हैं, तो प्रोसीजर्स कहते हैं हम इसे। यस, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। मैंने घाई गड़बड़ में स्पेलिंग भली गलत लिख दी, तुम इसे फिक्स कर लेना। तो इसे ट्रैक करने के लिए या समझने के लिए ये कह सकते हो हनीपॉट एक पावरफुल टूल की तरह एक्ट करता है। समझ में आ गया? इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ इसमें। और ये मत सोचो कि भाई और भी कुछ सुनने को मिलेगा, इतना ही करना था। तो यही कुछ काम होता है। समझ में आ गया? अच्छा एक सेकंड, मैंने वो ऑफ करके रखा है। इतना ही काम होता है। अब बताओ, समझ में आ गया हनी पॉट? क्योंकि इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन क्या ही करूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज दिखाई थी, यहाँ पे भी एक अटैकर था जिसने हैक करने की कोशिश करी, जिसने फायरवॉल को बाईपास कर दिया। पहले हनी पॉट को भी बाईपास कर दिया, पर राउटर के थ्रू जब वो दूसरे सिस्टम को हैक करने गया था तो उसे लगा कि भाई ये भी कोई एक सिस्टम ही होगा, तो इसने इसको भी हैक करने को चाहा। इसे हैक करने के बाद पता चला कि भैया ये तो हनी पॉट था करके, एंड फंस गया। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि हनी पॉट को भी बाईपास करा जा सकता है, या सोच रहे होंगे कि इसको भी बाईपास करा जा सकता है। नहीं नहीं, टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर ये हैकर्स करते हैं या लाइक अटैकर्स करते हैं, उन्हें समझने के लिए कि भाई कैसे वो कोई दिमाग लगा के चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं और कैसे कैसे स्टेप्स ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें। सर एक प्रॉब्लम की वजह से मैं पहले वाला क्लास नहीं कर पाया प्लीज सर। ओके, अच्छी, मतलब बुरी बुरी बात है, अच्छी बात क्या है इसमें भाई? तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना आप बिल्कुल। यस यस बिल्कुल यार, रिकॉर्डिंग में तो सभी को समझ लेना भाई। हनी पॉट कैन, यस हनी पॉट कैन बी बाईपास, और कह सकते हो नहीं, बाईपास नहीं कह सकते, हनी पॉट को डिटेक्ट कर सकते हैं अपन लोग। अगर ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर तुम दलदल में कूद रहे हो। अच्छा, यही बात अच्छी बात है, मेरे को दलदल से याद है, जस्ट लाइक क्विक सैंड, क्विक सैंड पता है सभी को? जिसमें अपन एकदम से जमीन में चले जाते धीरे धीरे करके, पाताल लोक से मुलाकात होती है अपनी, है ना? यस यस यस, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर तुम्हें पता है कि आगे क्विक सैंड है, तो तुम क्यों जाओगे भैया उसमें? पर अगर तुम्हें पता ही नहीं कि आगे क्विक सैंड है, तो तुम तो गलती से ही चले जाओगे। तो क्विक सैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन कुछ टूल्स के इस्तेमाल करते हैं, या कह सकते हो भाई पत्थर फेंक के देखते हैं कि वो नीचे जाता है कि नहीं। तो वैसे ही ना, हनी पॉट को बाईपास करने के लिए, या कैसे बाईपास तो नहीं होता, पर पता करने के लिए कि ये हनी पॉट है क्या, उसके लिए भी कुछ टूल्स आते हैं। पर वो टूल्स तो अलग पार्ट हो गया ना, उस टूल्स क्या, कौन से टूल्स है क्या है, वो तो अलग पार्ट हो गया, उसे मैं बताऊंगा ज़रूर। कुछ कुछ है। डिजिटल डीएनए क्या होता है? ये मुझे नहीं पता यार, क्या पता क्या होता है, तो याद भी नहीं आ रहा टाइम पे। ऐसे वियर्ड सी चीज़ लग रही है मुझे भी पहली बार। वेयर लोकल टेक कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम कनेक्टेड टू वर्ल्ड एंड टेक लिंक्स बिग फिशिंग्स। हाँ, नहीं पता, याद नहीं आ रहा। कभी पढ़ा होगा पर याद नहीं आ रहा अभी टाइम पे। तो क्या करूँगा? तो क्या करोगे भैया ऐसे टाइम पे? कुछ टूल्स आते हैं जो हनी पॉट को क्रिएट करते हैं, जैसे लाइक कुछ टूल्स का नाम है हनी डी करके, टिपो किप्पो करके आई गेस, हिप्पो नहीं किप्पो, KIPPO, और हनी डी, डिकॉय के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, यस यस, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक। हनी पॉट समझ लिया अब। अच्छा, अब टॉपिक तो है ही नहीं, अपने को लिनक्स इंस्टॉलेशन करना है। तो इतना ही समझो कि जिनको लगता है भैया कि उनका लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो लोग जा सकते हैं। और जिनको लगता है कि भाई लिनक्स इंस्टॉल नहीं है, वो लोग रुक जाओ। पर हाँ, जो लोग जा रहे हैं वो ज़रूर मुझे बाय करके जाना, ठीक है? ऐसे ही मत चले जाना भाई। बाय कम से कम यहाँ पे छोटा सा शब्द डालो ऐसा, बाय करके, दैट्स इट। जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं लिनक्स इंस्टॉलेशन बताऊंगा और थोड़े बहुत फंडामेंटल्स बताऊंगा। पर अगर जो नहीं जा रहे हैं, अब उन्हें बताता हूँ लिनक्स इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है? हाय, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? अच्छा, मोबाइल को बनने से लेके, मोबाइल एक प्रोडक्ट है, ये बना कैसे है अपने को पता है, बनता है, यह सीधे सीधे बात है, हाथों में मोबाइल है, इसे तुम खोलोगे, बचपन में नहीं होता भाई, यहाँ इस गाड़ी की मोटर निकाल के वहाँ पे पंखा लगा दिया, बन गई इंजीनियर। ये इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं।
थोड़ी और डीप में जाते तो मोटर को भी खोल के देखते कि भाई मोटर के अंदर क्या है, कॉपर की तार लगी है, कॉपर की तार कैसे घूम रही है, क्या घूम रहा है, मैग्नेट्स भी है इसके अंदर। ये सारी चीज़ को तुम उस कॉपर की तार को निकाल के अपने पेंसिल पे घुमाते होगे, है ना, और भाई बन गया फिर से इंजीनियर। या उस कॉपर की तार को खेलते होगे, होता है। एक चीज़ को पूरे एक प्रोडक्ट को पूरा उल्टे तरीके से देखना, एक वेबसाइट को देखना कि कैसे वो बनी है करके, उसके ऊपर कौन कौन सी कोडिंग करी गई है। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और इस एलिमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि भाई ये चीज़ें ऐसे वर्क कर रही है, वो चीज़ें वैसे वर्क कर रही है। अभय यादव लिखा है, अगर मैं अभय यादव की जगह लिख दूँ भाई अभय काका, और इसे एंटर कर दूँ, तो ये वर्क कैसे करता है, ये चेंज होता है कि नहीं होता है। मैंने चेंज तो कर दिया, क्या अरे हो गया चेंज, माफ़ करना मैंने चेंज कर दिया गलती से, पर वहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, कहाँ गया भाई। अरे हाँ, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये अपडेट होता है रियल टाइम पे। तो ये अपडेट कैसे होता है, सर्वर पे कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ को हम रिवर्स इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। बेस्ट एग्जांपल, तुमने उम, एक मालवेयर बनाया, तो वो मालवेयर बना कैसे, उसे ही हम रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं, ताकि तुम उसकी तोड़ निकाल सको। ठीक है। यस, फिर लिनक्स, पहले यस VMware की बात करता हूँ मैं, VMware ही इंस्टॉल कर देता था। पेड वाला है नहीं है, चलो पेड वाला है नहीं है, पता चलेगा अभी। लेट्स स्टार्ट भाई, बहुत लोग नहीं गए, इसका मतलब सभी लोग इंटरेस्टेड है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। और रिकॉर्डिंग में सभी लोग आए हैं ना, वैसे यस सभी लोग आए हैं। तो मैं पता है एक्सेसेस के बारे में पढ़ाने वाला था, गलती से, या जानबूझ के, गलती से नहीं जानबूझ के, शक मत करो मुझ पे। तो VMware को इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले, VMware 17 Pro फॉर Windows 10। ऑब्वियस सी बात है भाई, डू नॉट वरी अबाउट इट, जिनके पास में पेन ड्राइव है अपने विंडोज डिफेंडर को करो ऑफ। ऑब्वियस सी बात है भाई, पेन ड्राइव का प्रमोशन, यस, इट्स मैंडेटरी। तो पेन ड्राइव का प्रमोशन करने के बाद में अपने माउस को 2 बार घुमाओ, अपने आप से ये चालू हो जाएगा। देन दिस पीसी पे जाओ, अपने जहाँ पे भी तुमने उसे स्टोर करा है उसे एक बार चेक करो, हैकर्स पेन ड्राइव, DCSC सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल मशीन एंड OS, तो ये सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाती हैं। इसे ही मैं राइट क्लिक करके शेयर करता हूँ तो नहीं होगा, पर यहाँ पे ही मिल जाएगा, तुम इसे जस्ट राइट क्लिक करके ओपन कर दो, और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे देखो कि भाई इंस्टॉल कैसे करता है। मैं सीधे सीधे लिंक ही प्रोवाइड करता हूँ, डोंट वरी। तुम्हें एक बार मैं चेक कर लूँ लिंक वर्थ इट है क्या, तो वर्क स्टेशन प्रो, इसे करता हूँ क्लिक, इसे राइट क्लिक करके कर देता हूँ कॉपी, राइट क्लिक, अरे क्लिक ही ना हुए भाई। यस यस यस, अरे धीरे धीरे ही बताता हूँ, जिसमें वो बता रहा था कि पेनड्राइव में होता है करके। VMware ही क्यों, वर्चुअल बॉक्स क्यों नहीं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, डोंट वरी, मेरे पास दोनों है देखो। VMware भी है और वर्चुअल बॉक्स भी है, ये देखो नीचे में वर्चुअल बॉक्स। अच्छा तुम जा रहे हो, कोई बात है, तुम्हारा इंस्टॉल्ड है इसका मतलब, चलो बाय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा इंस्टॉल है, डोंट वरी। पर अगर नहीं है तो फिर रुको भाई, क्योंकि बच गया, टाइम बच गया, तो फिर मैं फंडामेंटल्स दिखा दूंगा थोड़े बहुत। दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। VMware करो, बेस्ट होगा। बेस्ट क्यों होगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। पर अगर वर्चुअल बॉक्स करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बारे में भी मुझे पता है। दोनों दोनों अच्छे, तुम भाई तुम करो, तुम्हारी मर्जी से। तो अपने को जाने का है तो दूसरे, या टेक स्पॉट, यस, यहाँ पे जाना था अपने को। राइट क्लिक करके डाउनलोड, कॉपी लिंक, इसके ऊपर मैं क्लिक करके देखता हूँ, लगा ही था। वर्क स्टेशन विंडोज़ 7.6.1, इसे करता हूँ कॉपी, क्लिक करके देखता हूँ डाउनलोड होता है क्या। जी भाई डाउनलोड तो होता है, फिर से कॉपी करता हूँ लिंक, एंड नाउ ये लिंक को मैं तुम्हें करता हूँ पेस्ट। ये लिंक से क्या होगा, अरे यार नाम लिखना भूल गया वहाँ पे, VMware लिखना था वहाँ पे, VMware, इसे करता हूँ मैं पेस्ट, यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा, इसे इंस्टॉल कर लो। मैं भी इसे इंस्टॉल करता हूँ, पर मेरा इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी, फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत देगी, कि ऑब्वियस सी बात है मैं अपने राउटर से कनेक्टेड नहीं हूँ ना इस बार। ठीक है, तो मैं तुम्हें लिंक दे दिया हूँ, एक ही लिंक 2 बार दे दिया गलती से, तो ये कुछ इंस्टॉल हो रहा है और नेटवर्क इशू करेगा, इसीलिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। वंस इंस्टॉल हो जाता है, अभी इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना, फिर भी इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा फिर भी। क्यों ना इस लिंक को मैं अपने, ठीक है मैं भी इसे इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है तुम भी इसे इंस्टॉल करो, मैं भी इसे अच्छा लिंक ग्रुप पे डाल दूँ, चलो ठीक है भैया।
तुम कहते हो तो ग्रुप पे डाल देते इसे लिंक को। यहाँ पे लिखता हूँ वी अभी नहीं, ग्रुप पे नहीं डाल सकता। अब मुझे पूछेंगे ना 10 सवाल कि भाई पेन ड्राइव में तो है, क्यों लिंक सेंड करा करके। यहीं पे करो, यहीं पे करो। देखो, यहीं से कर लो, इट्स बेटर। वहाँ पे भी तुम, मैं वहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट ही कोई जिप फाइल दे सकता था। अरे, तो यहीं से करो ना, वहाँ से करने से अच्छा यहीं से करो। ये तो लिंक दिया, फिर से लिंक दूँ तुम्हें? अरे नहीं दादा, ऐसा नहीं करते बाबा। देखो, आर्यवत बैच, ये देखो आर्यवत बैच मैंने खोल के रखा है, ऐसा भी नहीं कि मैंने नहीं खोल के रखा है। पर क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके सेंड तो कर भी दूंगा, नो मैटर्स। आई एम वर्किंग। तो इस लिंक को तुम कॉपी कर लो ना, इट्स बेटर। इस लिंक को कॉपी कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं डाल सकता। वहाँ पे मैं, अच्छा ठीक है, अगर मैं कुछ नोट्स बनाता हूँ छोटे मोटे तो मैं डाल सकता हूँ, पर ऐसे लिंक्स वहाँ पे नहीं डाल सकता, क्योंकि ये लिंक ऑलरेडी अपने को पेनड्राइव में दी गई है, इसीलिए। अच्छा, प्रवीण गए ही नहीं क्या? कोई बात नहीं, इस बार बाय बाय। हाँ भाई, कुछ 400 MB का फाइल है, एक काम करता हूँ, मैं भी इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, जस्ट लाइक अपने लोकल सेंड से। तुम भी इसे इंस्टॉल कर लो, और जैसे इंस्टॉल होता है तो देखते भैया क्या होता है फिर। सेंड, पेस्ट, इफिशिएंट पपाया, ओपन, इट्स डाउनलोडिंग, गिव हिम सम सेकेंड्स। डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, डोंट वरी। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, अरे बाप रे क्या स्पीड आ गई भाई, ज़बरदस्त। हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। सर ज़रूरी थोड़ी है सी फोल्डर में रखें, नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं नहीं, वर्चुअल वी एम वेयर को रखो भाई वहीं पे। वी एम वेयर को सी ड्राइव में रख लो। मेरा भी शायद वहीं पे रखा है मैंने, जहाँ तक मुझे पता है। एक बार चेक ही कर लेता हूँ। यस, वी एम वेयर, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इससे तुम ओपन इन फाइल लोकेशन कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बस एक शॉर्टकट ही वहाँ पे सेव हुआ है। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा था। इस बात ऐसे 2 बार माउस को घुमाओ, दिस पीसी पे आएंगे, सी ड्राइव पे दबाएंगे, देन प्रोग्राम डेटा, या फिर वॉइस इमेजेस। तुम देख पा रहे हो वी एम वेयर करके फाइल बनी है यहाँ पे, वी एम वेयर वर्क स्टेशन। मुझे पता नहीं इसे जूम इन कैसे करते हैं, क्योंकि बस फाइल का साइज जूम होता है, बाकी नाम तो छोटा सा ही रहेगा। पर वी एम वेयर करके तुम देख पा रहे हो, आई होप। यस, देख तो पा रहे हो भाई। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रखा है, सी ड्राइव में ही इंस्टॉल कर लो, बेहतर होगा। डाउनलोड पहले से दिखा है, डाउनलोड पहले से क्या दिखाना है? देखो मैंने डाउनलोड कर लिया, इसे मैं शेयर करता हूँ अगेन अपने जादू ही टूल से, ताकि सॉलिड एप्पल पे सिलेक्ट हो जाए। इंस्टॉल हो गया भाई, मेरा भी डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो जस्ट गिव हिम सम सेकेंड्स। मैं तो डी ड्राइव में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरी स्पेस खाली है। फिर ठीक है, जहाँ पे स्पेस खाली है वहाँ पे ही करो फिर। दोनों तरफ देखो, सी ड्राइव पे क्यों बोला कि अगर तुम्हारे पास में एस एस डी है, जस्ट लाइक सॉलिड स्टेट ड्राइव है, तो सी ड्राइव से जल्दी ओपन होगा। अगर डी ड्राइव पे है, या फिर पूरी ही एस एस डी है भैया 512 GB की, या फिर 1 TB की, तो फिर तो बढ़िया है, कहीं पे भी डालो उसे। यस, वी एम वेयर की बात कर रहा हूँ मैं। डाउनलोड से, डाउनलोड पहले से दिखा है, डाउनलोड कुछ करना नहीं है, जस्ट अपने को इस फाइल पे जाना है जो अपनी वी एम की है, और इसे इंस्टॉल करना है। यहीं पे अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जिस प्रकार से मेरे इसमें दिखा रहा था मैंने इसे हटा दिया भाई। एस एस डी है 512 की, अरे फिर तो और बढ़िया। मेरे में भी शेयर हो ही रहा है, देखो हो ही रहा है, हो रहा है। क्योंकि अभी इंटरनेट भी चल रहा है तो काफ़ी स्लो हो रहा है ये, वरना कब का हो भी गया रहता। डाउनलोड पहले से क्या दिखाना है समझ में नहीं है मुझे भी सर, बट मैंने तो एक ही हार्ड डिस्क करके रखा, तो उसमें इंस्टॉल कर लो। डोंट वरी, उसमें इंस्टॉल कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, प्रॉब्लम होगी तब जब, अब मैं बताऊंगा ना स्टेप्स में कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है कहाँ पे होगी, स्टोरेज देने में। या अगर तुम उसे स्टोरेज देते हो तो 50 GB दो फिलहाल के लिए, जिनके पास में 512 MB है, वो लोग क्या करेंगे भाई, अपने मन, अब वैसे तो अपने मन मुताबिक ही करना, जैसे तुम्हें फिक्स लग, ये क्या टाइप कर दिया मैंने गलती से, अपने मन मुताबिक ही करना। जस्ट लाइक मुश्किल से 60 GB, 60 GB भी नहीं यार, 50 GB इनफ है। 50 50 भी मुश्किल से यार, शिट। बेस्ट 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 क्या होगा, 64 या 32। 32 इनफ, 32 इज इनफ, यस। 30 या 32 इनफ है। तो 512 GB वाले 32 GB इनफ दे सकते हो, जिनके पास में ज़्यादा है उससे।
तो उस हिसाब से वैसे भी लिनक्स में उतनी जल्दी भरती नहीं है फाइल्स, उसे डिलीट करते रहना चाहिए, इंस्टॉल करके रखना मत बस। तो मेरे इसमें इंस्टॉल हो चुकी है, लेट मी शो यू कि डाउनलोड्स में इंस्टॉल हो चुकी है भाई फाइल। इसे डबल क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल होगा अगेन, इंस्टॉल होगा। देखो मेरे में भी इंस्टॉल हो रहा है। अरे बात, ये तो बहुत बढ़िया बात है फिर। क्या बात है, ये बात है। ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, इसे इंस्टॉल करो नॉर्मल प्रोसेस से जैसे इंस्टॉल होता है भैया, ठीक है। और जिनका इंस्टॉल हो गया है तो मुझे बता दो हो गया करके, मतलब यस जो भी तुम टाइप करते हो एज पर योर कमेंट। नहीं, ऐसा कोई ड्राइव बनाने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी भी ड्राइव जो बन बनाई है उस पर इंस्टॉल कर लो। तो मेरा भी प्रिपेयर हो रहा है इंस्टॉलेशन के लिए। डाउनलोड क्या बताना है, मैं डाउनलोड की लिंक ही प्रोवाइड करा है। हाँ अच्छा वो यस यस बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब समझा मैं, वी एम वेयर डाउनलोड कैसे करना है वो बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है हो रहा है, जैसे उस पर डबल क्लिक करा, ऑन हो गया वो। वी एम वेयर के लिए प्रोसेसर कितना होना चाहिए? प्रोसेसर कितना नहीं होता, वो कोर्स होते हैं उसके अंदर। प्रोसेसर तो प्रोसेसर होता है भाई, कोर्स होते हैं उसके अंदर। तो 4 कोर हो सकते हैं तुम्हारे पास में, लैपटॉप हो गए तो 6 कोर हो गए। तो उसमें दो या एक प्रोवाइड कर सकते हो, एक मशीन के लिए एक इनफ है। हेक्सा कोर यानी 6 कोर वाला है भाई तुम्हारा। तो तुम 2 कोर प्रोवाइड कर सकते हो, इससे तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर तुम दो दो तीन तीन मशीन चलाते हो एक साथ में वी एम वेयर में, क्योंकि मज़ा आता है भाई देखने में, फ्लेक्स मारने में मज़ा आता है, तो तुम वन वन कोर ही देना सभी को। वरना तकलीफ में फंसोगे भाई। हो रहा है भाई, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल इंस्टॉल जल्दी हो जाए थोड़ा सा। वैसे इस वीडियो को मैं एडिट करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पर इसे एडिट करने लगूंगा तो बापा बापा ख़त्म हो जाऊंगा वैसे ही मैं। हो रहा है हो रहा है हो रहा है, जिनका हो गया मुझे बताना ज़रा हो गया करके। इंस्टॉल इंस्टॉल हो गया क्या? अभी इंस्टॉलिंग की प्रोसेस तो यही रही, हो ही रही है इंस्टॉलिंग। ये देखो, हो ही रहा है भाई, प्रिपेयर फॉर इंस्टॉलेशन चल ही रहा है इसका 100 साल से। या क्या बात है भाई, दोनों में चलेगा। सभी में चलेगा, i3 रहो i5 रहो, दोनों में चलेगा। VMware ऐसा गेम थोड़ी है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है, वर्चुअल मशीन को चलाने का काम करता है। तो दोनों में चलेगा ये। कितना टाइम हो गया भाई इसको? पिछले साल से यही कह रहा है। हो रहा है, होने दो होने दो। हो गया भाई, कुछ तो हो गया। ऐसा कुछ हो रहा है, प्रिपेयर फॉर इंस्टॉलेशन। अब क्योंकि मेरा एक वर्जन पिछला है, नया वाला नहीं है, इसलिए तो मेरे में क्या कह रहा है, प्लीज़ वेट, कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट। ओके ओके, कुछ तो हो रहा है कुछ तो हो रहा है, इसे होने देते हैं। कैंसिल मत दबाना फिर से। यहाँ तक सभी लोग आ गए क्या? ये पेज सेटअप तुम्हें दिखा क्या? इसे नेक्स्ट पे क्लिक करो, आई एक्सेप्ट करो, मत पढ़ो, नेक्स्ट करो। मत पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? अब इंस्टॉल हाइपरवाइजर कर लो भाई ऑटोमेटिक। यस, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा वर्चुअल सब कुछ चलना चाहिए, इसलिए विंडोज़ हाइपर भी चलना चाहिए, हाइपर वर्चुअलाइजेशन। मेरे में नहीं हो रहा है डाउनलोड, हो जाएगा डाउनलोड, उससे थोड़ा नेट ज़्यादा लगता है, स्पीड ज़्यादा लगती है। इंस्टॉल वहीं पे होगा जहाँ पे हुआ था लास्ट टाइम पे, तो कुछ कंसोल के टूल की बात है, इसे नेक्स्ट करो, कुछ छेड़छाड़ मत करो। नेक्स्ट करो, छेड़छाड़ मत करो। फाइल करप्टेड बता रहा है, तो एज पर मैंने जो तुम्हें लिंक दिया था यही था ना, वो यही था। तो इसे फिर से एक और बार क्लिक करो, ऐसे लिंक फिर से प्रोवाइड होगी, फिर से डाउनलोड करो, एंड दैट्स इट। हो जाएगा फिर, डाउनलोड हो जाएगा फिर। ओके, डाउनलोड नहीं हो रहा क्या ये? ओह, फिर मैं लिंक जो सेंड कर रहा हूँ वो तो बेइज्जती होगी फिर तो, ऐसे तो। हाँ भाई, ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी। अभी ये तो कचरा सेंड कर रहा था मैं, तब से बताया नहीं किसी ने कि भाई सर जी मैं कचरा सेंड कर रहा हूँ करके इतने टाइम से। ये सेंड कर देता उससे बेहतर तो। बंद हो जाता है, उसको शुरू करना पड़ता है पहले। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है भाई। अब वर्चुअलाइजेशन ना किस किस पीसी में सपोर्ट करता है, अच्छा, वो चेक करने के लिए कि तुम्हारे पास में सपोर्टेड है, चालू है, बंद है, पहले ये देखो। विंडोज़ टाइप करो, सी एम डी टाइप करो, उसमें सी एम डी ओपन हो जाएगा, ठीक है। सी एम डी ओपन हो जाएगा, उसमें टाइप करो सिस इन्फो, ऑब्वियस सी बात है, सिस इन्फो, सिस्टम इन्फो आई गेस। सिस्टम इन्फो टाइप करो उसमें, कमांड प्रॉम्प्ट में सिस्टम इन्फो टाइप करो,
ऐसे मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, ज़्यादा विजिबल होगा फिर तुम्हें। अबे जूम हो जाए भाई, ये तो छोटा होते जा रहा है अपने आप। अरे माउस खराब है, ठीक है। तो यस, ये देखो हाइपर भी दिखा तुम्हें। हाइपर वर्चुअलाइजेशन इथरनेट केबल है ये, इसे इग्नोर करो। इसे इग्नोर करो, ऊपर आते थोड़ा सा। नया लेना पड़ता है भाई। अरे, अरे बाप रे, क्या हो रहा है ये। पहुंच गए, पहुंच गए। काफ़ी मेहनत और शिद्दत के बाद पहुंच गए। बायोस वर्स कहाँ, कहीं तो दिखाता है ना। कहीं तो दिखाता है हाइपर, हाइपर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट ऐसा कुछ करके दिखाता है यहाँ पे। ओएस बिल्ड मैन्युफैक्चर, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। बूट टाइम भी नहीं चाहिए अपने को। प्रोसेसर, एक प्रोसेसर, बस एक ही प्रोसेसर है क्या यार। बायोस नहीं, बूट भी नहीं। वर्चुअल मेमोरी नहीं, ये तो अलग ही हो गया। थोड़ा नीचे आते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या वाईफाई का बता रहा है फिर। कुछ गलत टाइप करा गया मैंने कमांड में। सिस इन्फो ही तो लिखते हैं अपन लोग। सिस इन्फो ही तो लिखते हैं। अच्छा, सिस इन्फो नहीं, सिस्टम इन्फो लिखते हैं पूरा। सिस्टम इन्फो ये तो लिखते हैं भाई पूरा पूरा। इसमें तो आ जाता है मैक्सिमम टाइम। अब कहाँ पे दिख रहा है मुझे पता नहीं, और यहीं पे आ जाता है यार। अनेबल्ड है करके ये दिख के आता है। हाइपरवाइजर हैज बीन डिटेक्टेड, फीचर फॉर रिक्वायर्ड फॉर हाइपर वी विल नॉट डिस्प्लेड, ओके। लिख के तो आता है यहीं पे कहीं पे कि भाई तुम्हारा जो है समथिंग, कुछ कुछ मैंने गलत टाइप करा गया। ये क्या खुल गया भाई गलती से। ओके, ये ऐसा साइड बाई साइड हो गया। ओके, टास्क मैनेजर में मिल जाएगा इजीली, ओके लेट मी चेक। लास्ट टाइम पे दिखा था यार वहीं पे, जीपीयू पे। कहाँ पे दिखेगा टास्क मैनेजर पे। यूजर्स डिटेल्स, परफॉर्मेंस कहाँ पे दिखेगा। तुम तब तक इंस्टॉल करो भाई, जिनका इंस्टॉल नहीं हुआ। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस यही तक थी। इसे नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। मेरे पास अपग्रेड का वर्जन आया, तुम्हारे पास इंस्टॉल का वर्जन आएगा। दैट्स इट। इतना करने के बाद में तुम अपग्रेड करो या कैंसिल करो। मैं फ़िलहाल अपग्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि फिर इसके अंदर की प्रोसेसेस दिखाना वियर्ड हो जाएगा। ठीक है। परफॉर्मेंस, ओके। परफॉर्मेंस में कहाँ पे, क्या दिखाना है परफॉर्मेंस पे। सीपीयू, सीपीयू, ओके। अच्छा मेमोरी पे आ गया, सीपीयू आ गया भाई। ओके मेरे पास यहाँ पे दिखा है, ओके ओके, अभी याद आया कि यहाँ पे भी दिखाता है। वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड। अब तुम्हारे पास अगर ये डिसेबल होगा तो उसे अनेबल करने की कुछ प्रोसेसेस आती है। ये मेरे पास में अनेबल्ड है। तुम्हारे पास में क्या दिखाता है तुम बताओ अभी। किन किन लोगों के इस पे यहाँ पे डिसेबल दिखाता है, तो वो लोग पहले उसे अनेबल करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसे अनेबल कैसे करते हैं, कुछ स्टेप्स है भाई। बायोस में जाके इसे अनेबल करना पड़ता है गैस। बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन को अनेबल करना पड़ता है जहाँ तक मुझे पता है। और अगर वहाँ से भी किसी का प्रॉब्लम दिखाता है तो एक बार पूरे पीसी को खोल के उसके अंदर की चिप को बाहर निकाल के रीइंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब फिर से डालना पड़ता है। तो फिर भी वर्चुअलाइजेशन अनेबल हो जाता है। तो ये एक हार्डवेयर वाला वर्जन है और सॉफ्टवेयर वाला। बायोस पे जाओ, बायोस पे वर्चुअलाइजेशन करो ऑन। थोड़ा बायोस पे छेड़छाड़ करो, देखो। पूरा छेड़छाड़ नहीं करना, बस वर्चुअलाइजेशन दिखे तो ठीक, नहीं तो बैक आ जाओ भाई। यूट्यूब पे देख लो एक बार, ठीक है। यस यस, बायोस पे करना पड़ेगा, अभी मत करो फिलहाल। अभी करोगे तो भाई पीसी बंद हो जाएगा फिलहाल। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यस आई हैव डन इंस्टॉल हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, ओके। अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे, मैं अपग्रेड करूँगा टाइम लग जाएगा। कर देता हूँ भाई, क्या ही लगेगा टाइम। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई पता चल रहा है नहीं रहा है। पेनड्राइव सॉफ्टवेयर का तो नहीं है। सॉफ्टवेयर का कोर नहीं है। इसे कैंसिल करो भाई, इंस्टॉलिंग मत करो फिलहाल कुछ भी। नो, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक थोड़ा आगे बढ़ जाते, क्योंकि इसके ऊपर रहना इज़ लाइक वर्थलेस होगा सब कुछ, सिर्फ इसके ऊपर रहना। ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हर बार की तरह इंस्टॉल ऐसे ही होता है। ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं होती, और यहाँ पे बस एक चीज़ को रिप्लेस करना है, काली को डालना है यहाँ पे। काली लिनक्स। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा लिनक्स इंस्टॉल करना है। तुम बताओ तुम्हें कौन सा इंस्टॉल करना है, मैं दोनों की लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ।
या फिर बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। काली पे जाओगे, काली क्लिक करोगे एंड इंस्टॉलर इमेज पे जाओगे, इंस्टॉलर इमेज पे जाओगे और यहाँ से तुम अपने हिसाब से वर्चुअल मशीन पे जाना था कि यस। ओके, वर्चुअल मशीन में उसकी अलग अलग देखो, हाइपर वी करके दिख रहा है यहाँ पे, ये अलग अलग देखने को मिलेगा। तो तुम इसके थ्रू मत जाओ, इंस्टॉलर इमेज के थ्रू जाओ, विच इज़ हेल्पफुल। यहाँ पे सीधी सीधी आईएसओ फाइल ही बन जाएगी। इसे इंस्टॉल करेंगे आईएसओ फाइल को, इंस्टॉलर, यस, इंस्टॉलर पे राइट क्लिक, कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक आईएसओ फाइल जनरेट होगी जो अपने को डाउनलोड करनी है फिर से। एंड वो डाउनलोड करने के बाद में सेटअप्स आते हैं। डाउनलोड्स, यहाँ पे आईएसओ फाइल आ गई देखो, काली लिनक्स की। तो यहाँ से आईएसओ फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, वी एम वेयर डाउनलोड करने पर, वी एम वेयर डाउनलोड करने पर लॉगिन मांग रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। यश, लाउन दे भाई, लाउन दे। हम्म, हुआ क्या सबका? अबे मैं माइक ऑफ करना ही भूल गया था क्या? अरे यार, चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं मैं। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, देखो मेरा भी हो रहा है, मेरा भी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेता है, डोंट वरी। और ये भी मत सोचो, अगर हो रहा है साथ में हो रहा है, साथ में हो रहा है, चलने दो, चलने दो। दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। पर अभी कुछ रेयर प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। बोलो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई तुमको? सच सच बताओ, स्टेप फॉलो कर रहे हो क्या? स्टेप फॉलो कर रहे हो क्या बराबर से, जैसे बता रहा हूँ? गलतियाँ करोगे, मिस्टेक होगी भाई। ओके भाई, बाय बाय जय फिर, अमन। ओके बाय। ओके ओके, बाय बाय, यू कैन क्विट नाउ। अब ऐसी बात है, तुम्हारा इंस्टॉल हो चुका है फिर। सर कौन सा लिनक्स बेस्ट है? मैं तुम्हें काली दे रहा हूँ, पर मैं पैरेट लिनक्स इस्तेमाल करूँगा। वी एम वेयर लिंक मैं कब से प्रोवाइड करा था मैंने, यहाँ पे तो है वी एम वेयर लिंक, पहले तो प्रोवाइड करा था। और वी एम वेयर के बाद में ये काली लिनक्स की लिंक, कि भाई काली लिनक्स यहाँ से डाउनलोड करो। और क्योंकि मैंने इसे मेंशन नहीं करा तो वियर्ड दिख रहा है देखने में, पर डोंट वरी, काली लिनक्स यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं यहाँ से पैरेट लिनक्स लिखता हूँ, जस्ट लाइक पैरेट को इंस्टॉल करेंगे अभी। पैरोट सिक्योरिटी डॉट ओ आर जी डॉट इन। मैं तो पैरेट इस्तेमाल करता हूँ, तुम काली इस्तेमाल कर सकते हो। अब बेस्ट कौन सा है? दोनों बेस्ट है अपने आप में, पर इंस्टॉल जिसको जो पसंद है वो यूज़ कर सकते हो भाई। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे आ जाएंगे वर्चुअल लाइव। और कैसे, तो मैं वर्चुअल करता हूँ सिक्योरिटी या होम एडिशन, तो मैं सिक्योरिटी एडिशन पे क्लिक करूँगा ऑब्वियसली। अब ए एम डी या ए आर एम, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है भाई तुम्हारे लिए भी, तो ए एम डी ही सिलेक्ट करो, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए बेस्ट होता है, और ए आर एम मोबाइल सिस्टम्स के लिए। हाँ, ए एम डी राइजन आ गया होगा तुम्हारे दिमाग में, लगा ही था मुझे। वर्चुअल बॉक्स या वी एम वेयर प्रोडक्ट पे क्लिक करो, एंड या फिर डाउनलोड्स पे वी एम वेयर प्रोडक्ट पे क्लिक करो। एक आई एस ओ फाइल के लिए क्रिएट हो जाएगी। हो गई क्या? हो गई क्या भैया? हो गई क्या, हो गई क्या? होगी होगी। ठीक है, पैरोट भी डाउनलोड करना है नहीं नहीं नहीं, भी नहीं करना है, करना हो तो करना है। भी वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। दोनों में से तुम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, अगर तुम्हें काली में मज़ा आता है काली इस्तेमाल करो, पैरेट में मज़ा आता है पैरेट इस्तेमाल करो। दोनों अच्छे ही है। लिंक, अरे तो वो आने तो दो, वो आया ही नहीं अभी तक के। ये, अच्छा मैं डाउनलोड पे क्लिक ही नहीं करा था क्या? करा तो था भाई। वर्चुअल बॉक्स पे क्लिक करा तो वर्चुअल बॉक्स का जल्दी ही आ जाएगा। वर्चुअल बॉक्स के केस में ना डॉट ओ वी ए फाइल करके आएगा, और काली लिनक्स के इसमें पता नहीं कितना टाइम लगा रहा है। तो अरे हो भी जा, कितने बार क्लिक करा मैंने। यहाँ तक आ गए तो इसे इंस्टॉल कर लो भाई, ये लिंक है छोटी सी, यहाँ पे जाके तुम इंस्टॉल कर सकते हो। लगा ही था, ब्लैक आर्च की डिमांड होगी करके। ब्लैक आर्च डॉट ओ आर जी डॉट इन पे जाएंगे,
इसे भी सेम प्रोसेस की तरह ही इंस्टॉल करना है, इसमें भी कुछ नॉर्मल सी प्रोसेस है भाई इसमें सभी कुछ में। अब काले के इस वाले लिंक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लग तो रहा है मुझे भी, एक बार रिलोड करके देखता हूँ, क्योंकि भाई नेटवर्क मेरा इशू दे रहा होगा। यहाँ पे ISO और OVA फाइल दोनों है। जिन्होंने वर्चुअल बॉक्स करा है, अच्छा तुम सभी ने जो लिंक से डाउनलोड करा ना, उससे ISO फाइल डाउनलोड हुई है, मैं बात बता दूं पहले ही। VMware की लास्ट स्टेप क्या करें? लास्ट स्टेप में कुछ लिख के आएगा तुम्हारे पास? क्या लिख के आया है वो बताओ। कुछ आया है ऐसा स्पेसिफिक? कि मेरा तो इंस्टॉल ही हो रहा है भाई बहुत टाइम से। फिनिश या लाइसेंस्ड? फिलहाल के लिए फिनिश लिख दो, वहाँ पे इज बेस्ट। फिलहाल के लिए फिनिश, क्योंकि लाइसेंस तुम्हारे पास है नहीं, और लाइसेंस पेन ड्राइव में दिया गया है ऑलरेडी, तो उससे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो 6.2 भाई 2-3 बार हो गया था, एक बार इसे रीइंस्टॉल करके डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो, इसे भी हटा दो। ठीक है, तो डाउनलोड पे आता हूँ फिर से। ये ब्लैक एच वालों के लिए, अगर तुम्हारे पास वर्चुअल बॉक्स है, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे पास वर्चुअल बॉक्स है, OVA फाइल को डाउनलोड करो, OVA फाइल को। और अगर VMware है तो ISO फाइल को डाउनलोड करो। ISO फाइल यहाँ से कोई भी उठा लो एक, इसकी लिंक मैं दे देता हूँ। ये फुल वर्जन है, स्लिम वर्जन है, और नेट इंस्टॉलर है ऐसा। फुल वर्जन करो, 22 GB के आसपास हो जाएगा ब्लैक आर्च वालों के लिए। तो ब्लैक आर्च वालों के लिए यहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा लिंक पे क्लिक करने से पहले। और पैरेट के लिए, अरे यार मैं टाइप कर रहा हूँ ना इसलिए दिक्कत हो रही है वहाँ पे, चलो ठीक है। पैरेट के लिए हम वर्चुअल पे जाएंगे फिर से, सिक्योरिटी एडिशन पे, AMD डाउनलोड VMware प्रोडक्ट। तो ये डाउनलोड होगा और डाउनलोड में ऐसा कुछ शो करेगा। आई होप तुम्हें शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आने का ही है। और वो आएगा तुम्हें शो करेगा, इसे इसलिए मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक करके तुम्हें सेंड कर देता हूँ VMware वालों के लिए स्पेसिफिक। ये देखो ये फाइल है, डेब फाइल। जिनके पास टोरेंट है, टोरेंट से भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो पैरट हो गया, काली हो गया, ब्लैक आर्च हो गया। अब आगे की स्टेप बढ़ते हैं। ये भी हो रहा है, ये भी हो ही गया मतलब। कितना बचा है भाई इसमें? कितना मैं कर भी यार, मैंने क्यों ना हरकतें कर दी। हो गया क्या तुम्हारा सब कुछ इतना? भाई इतने लोग भाग भी गए बिना बताए, फिर पूछेंगे क्यों भागे करके। अरे हाँ चलो ठीक है, जब तक ये हो रहा है मोबाइल वालों के लिए दिखा दो। मोबाइल वालों को टर्मक्स इंस्टॉल करना है, टर्मक्स नहीं यार, गूगल क्लाउड को इंस्टॉल करना है। console डॉट, अरे अरे, ओके, इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, एंड देन यहाँ पे तुम्हें टर्मिनल पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि मोबाइल में डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता ये चीज़, मोबाइल में डायरेक्ट देखने को नहीं मिलती ये चीज़, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, अपने मोबाइल पे वो 3 डॉट पे क्लिक करो और डेस्कटॉप साइट को ऑन करो। डेस्कटॉप साइट को ऑन करने के बाद में, अब ये चेक करवाने के लिए ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई मोबाइल पे तुम्हें ये देखने को, फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो ये चेक कराएंगे यहाँ से भाई, ये चेक कराएंगे यहाँ से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मोबाइल वालों को कुछ ऐसे दिखेगा भाई व्यू, ऐसे कुछ व्यू दिखेगा, यू आर वर्किंग इन समथिंग समथिंग, प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं, क्रिएट VM पे वगैरह। ये तुम्हारा जैसे तुमने लॉगिन करा, तुम यहाँ पे एक बटन को क्लिक कर, यहाँ पे तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। वो जो मैं बताया कंसोल की बटन, वो 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना सबसे पहले, इंस्टॉल मत करो इसे, गूगल पे ऑन करो, गूगल से डायरेक्ट डायरेक्ट देखो। और जैसे ही तुम इसका डायमेंशन थोड़ा इंक्रीज कर देते हो, लाइक मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ इसका डायमेंशन यहाँ से भी, तो देखो यहाँ पे अपने आप डेस्कटॉप व्यू पे कंसोल का पेज आ जाता है। जैसे मैं कंसोल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कंसोल पैनल ओपन हो जाता है। तो वन टाइम सेटअप है, क्रोम से करना पड़ेगा या फिर कोई भी ब्राउज़र से लॉगिन करके करना पड़ेगा। एंड देन मोबाइल से तुम इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। देखो क्या हरकत हो रही है, कुछ डाउनलोड हो रहा है लगता, समझे क्या? उबंटू को भी सेम ही प्रोसेस हो गया यार, उबंटू को तुम देख सकते हो, उबंटू को तुम देख सकते हो, तुम देख लो भाई उबंटू को कैसा है, क्योंकि क्या है वो बहुत ही मतलब नॉर्मल हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया उसमें, तो अलग ही। डेस्कटॉप में सीधी सीधी बात है, डेस्कटॉप से भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्लाउड कोर, बिट मिरर, पास्ट फ्यू, जैसे तुम्हें इंस्टॉल करना है वैसे।
ठीक है। प्रोडक्ट, माइक्रो क्लाउड्स, उबंटू ओएस, उबंटू डेस्कटॉप, उबंटू प्रो, उबंटू कोर, WSL, मल्टीपास। मल्टीपास पे जाएंगे अपन। अरे यार ये ट्रैकिंग बिकिंग का आएगा इसमें भी झंझट। अरे लाइसेंस मत दो न फिलहाल। अगर तुम्हें लाइसेंस फिर भी मांग रहा है तो अब लाइसेंस कहाँ से लाएंगे भाई? लाइसेंस कहाँ से लेंगे? पेंड्राइव में लाइसेंस है ऑलरेडी। पेंड्राइव में लाइसेंस है पर मैं वो लाइसेंस तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता ना एकदम से, क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। और रिकॉर्ड तुम्हें एकदम से लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया तो मुझ पे एलिगेशंस आएंगे कि भाई कैसे विदाउट परमिशन तुमने वो लाइसेंस शेयर कर दिया करके। वर्जन शायद से इसका 1.17। और देखो कोई भी यहाँ पे लाइसेंस की मत शेयर करना भाई। इट्स लाइक नहीं, मत करो मत करो प्लीज़। वर्जन कौन सा है? वर्जन तो इसका ये है 1.17। नहीं 17 पॉइंट समथिंग, 17.6.1 है इसका वर्जन। 17.6.1। 17.6.1 है इसका वर्जन। 7.6 हो गया गलती से, वो 17.6.1 है। डूइंग हैकिंग यूजिंग गूगल क्लाउड इज सेव। यस, इज सेफ, इट्स सेफ। अकाउंट डिलीट मार दो, खत्म। हरकतें अच्छी करनी है पर, हरकतें अच्छी करनी है एकदम, मतलब चले भाई हैक करना है तो उस पर भी ब्लॉक होते हैं अपन लोग। ये कितने साल से इंस्टॉल हो रहा है भाई ये फालतू फोकट में। कैंसिल करूंगा टाइम पे दिक्कत होगी। अच्छा इंस्टॉल हो रहा है। VMware एक्सेसिबल है क्या? VMware एक्सेसिबल है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके भाई, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। समय दो समय दो समय दो, समय लो भाई। ओरेकल VM वर्चुअल इंस्टॉल। यूट्यूब से देख लेना प्लीज़, क्योंकि मैं VMware बता दिया ना, तो यूट्यूब से देखना यार अगर तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा कुछ। यस जस्ट, is just i5 4 Gen, that's why it's lags too much. अच्छा, अब कहाँ यहाँ प्यार देने आया हूँ मैं? यहाँ पर लेक्चर देने आया हूँ मैं सिर्फ। तो लेक्चर देता हूँ, लेक्चर सुनो। लेक्चर है ना जस्ट। ये भाई डाउनलोड नहीं हुआ तो इसे रीइंस्टॉल। ये देखो ऐसे कुछ फाइल आएगा जब हम एक ज़माने में क्लिक करेंगे पैरेट ओएस के उस लिंक के ऊपर। और पैरेट ओएस की लिंक ये वाली थी। ठीक है, तुम्हारा इंस्टॉल हो गया, नहीं हुआ डोंट वरी। ये कितना टाइम ले रहा है? ये अगली बार से मैं ऐसे इंस्टॉलिंग करूँगा नहीं यार, अपग्रेड अपग्रेड करूँगा नहीं, बहुत अति टाइम ले रहा है, अति अति टाइम ले रहा है ये। अगर कैंसिल करूँगा तकलीफ हो जाएगी अलग से। क्या यार हट, डम हरकतें कर देता हूँ मैं भी कभी कभी। पर्सनल यूज सिलेक्ट और लाइसेंस की वाला। ओके बाय बाय बाय। श्रेयस बाय बाय बाय। और भी किसी को जाना है जिनका लेक्चर आई गेस जिनका हो गया? देखो जा रहे हो तो बता के जाओ भाई। ऐसे ही चले जाओगे तुम्हें ही नहीं पता होगा। बता के जाओगे तो ऐसा कोई नहीं डांट ट्राई करके। ओके DP वाले हैं अभी भी। क्या सिलेक्ट करें? हो गया। ऐसे कुछ आया था ना तुम्हारे पास में भी, बहुत सालों बाद में हो गया भाई ऐसा। लाइसेंस और फिनिश करके आ गया तुम्हारे पास में भी है ना? लाइसेंस पे क्लिक करके लाइसेंस में डाल देता हूँ। ठीक है, ऑब्वियस बात है भाई, लाइसेंस डालूंगा मैं अभी, बाद में कभी। फिलहाल के लिए स्किप करता हूँ। ठीक है, स्किप और फिनिश। यू मस्ट रिस्टार्ट योर सिस्टम फॉर चेंज। अरे नो भाई। यस टू रिस्टार्ट नाउ, नो इफ़ यू प्लान मैन्युअली। अरे नो, गलती से मैंने लास्ट टाइम यस कर दिया था, मेरे लेक्चर कैसी तैसी हो गई थी। बाप रे, हरकतें नहीं करना भाई कोई भी। इसको इंस्टॉल करता हूँ जस्ट लाइक VMware। इसे करता हूँ ओपन। नॉर्मल ओपन ही होगा। यस यस, हैप्पी हैकिंग शुभम।
जैसे इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पे चालू हो जाता है, जैसे मैं हेल्प टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे अबाउट VMware पे जाऊँगा, तो मेरा तो फिर यार लाइसेंस्ड है। 7.61 पॉइंट ऑलरेडी लाइसेंस्ड है, विदाउट लाइसेंस डालने के बाद भी, क्योंकि ऑलरेडी ये लाइसेंस था ही, अभी भी लाइसेंस्ड है ही। ठीक है, तो लाइसेंस था, लाइसेंस्ड है, एक्सपायरेशन कभी नहीं, अनलिमिटेड वाला। अब इसकी लाइसेंस की यहाँ पे दिखा सकता था तो दिखा भी देता, चुपचाप, मैं किसी को पता चल रहा है भाई। और अभी इसमें फाइल इंस्टॉल हमने कर दिया है, तो न्यू वर्चुअल VMware पे क्लिक करो। यहाँ से प्रोसेस बताओ तो भाई, जिनका भी हो गया है यहाँ से प्रोसेस देखो, अभी तो ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, जिनका भी ISO फाइल भी डाउनलोड हो गई है, ऐसे लोग जिनकी ISO फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यस, बताऊंगा बताऊंगा, हैकिंग यूजिंग फ़ोन, मतलब उसके लिए तो ठीक है, बताता हूँ उससे भी। बता फ़ोन से कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बात है, फ़ोन से मैं दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि फ़ोन तो है नहीं, मतलब फ़ोन है पर फ़ोन यहाँ पे तुम्हें शो कैसे करूँगा मैं। पर क्लाउड जो बताया ना, गूगल क्लाउड, उससे कर सकते हो। अच्छा, जिनकी ISO फाइल हो गई है वो वाले जल्दी बताओ भाई, तुम्हारी होगी क्या ISO फाइल? जहाँ पे भी ISO फाइल तुमने डाउनलोड करी है तो मैं बताता हूँ वहाँ से क्या करना है अभी। हो गई ना, तो यहाँ पे देखो, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। जिन्हें बहुत कुछ डिटेल से कॉन्फ़िगर करना है, कस्टम पे क्लिक करो। टिपिकल या रिकमेंडेड है, क्योंकि भाई अपने आप बन जाती है। एंड इसका यूज़ करके दिखाना होगा, ठीक है, देखते हो उसे, देखेंगे भाई कैसे है। 7.5 और लेटर पे ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टॉलर डिस्क इमेज पे क्लिक करो, ISO फाइल यहाँ पे डालनी पड़ती है। अब ISO फाइल तुमने जहाँ पे भी सिलेक्ट करके रखी है वहाँ पे उससे क्लिक करो और ओपन करो। मैंने सिलेक्ट करा, ओपन करा। अरे फ़ोन तो पैसे करा है मैंने भी हैकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। टर्मक्स, अरे टर्मक्स से हैकिंग नहीं, तुमने बस गिट फाइल को, अच्छा, तुमने टर्मक्स से वाईफाई हैकिंग करा है इससे पहले? क्या तुमने टर्मक्स से CSRF जैसे बब सूट या फिर CLI के और भी चीज़ें परफॉर्म करी है, या सिर्फ गिट प्रोफाइल्स को इस्तेमाल करा है? अगर सिर्फ गिट प्रोफाइल को इस्तेमाल करा है और लगता है, ये बात अच्छी है क्योंकि तुमने इस्तेमाल करा है, पर सिर्फ गिट प्रोफाइल को इस्तेमाल करना इज़ लाइक नहीं, अपने को उससे भी ज़्यादा तगड़ी करनी है। हाँ ना, फिशिंग करी है तुमने, ये बात भी सही है। जेड फिशर का इस्तेमाल करा होगा या फिर बहुत सारे फिशिंग का इस्तेमाल करा होगा। यस, गिट एंड मच मोर, तुमने इनफैक्ट नेट हंटर, लाइक काली लिनक्स का नेट हंटर होता है, वो भी इंस्टॉल करा होगा। तो फिर तुम्हें पता चला कि भाई रूट परमिशन तो दी नहीं जाती। तुम एक काम करो, एक चीज़ करना उसके ऊपर, पता है कौन सी चीज़ करना है भाई? nmap करना, -o करना, ठीक है, और उस पर लिखना लोकल होस्ट की कोई भी IP एड्रेस, ठीक है। ये करके देखो, बस ये कमांड अगर तुम टर्मक्स पे रन करके दिखा दिया, इट्स लाइक भाई बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। पर इसे इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें उबंटू का लगेगा कुछ ना कुछ, तुम्हें पहले उबंटू को इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। ये अगर कमांड इंस्टॉल हो जाता है, इसका मतलब तुम सूडो इस्तेमाल कर सकते हो। और सिर्फ nmap o करने से नहीं होगा, o मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम जानने के लिए, ठीक है। nmap वालो, या फिर nmap नहीं भी पता होगा, डोंट वरी, बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। नहीं, मैं कोई चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि भाई ये अगर रन होता है और इसका कुछ रिजल्ट आता है तो इसका मतलब टर्मक्स में अपडेट आ गया है। पर अगर नहीं तो फिर टर्मक्स अभी तक के उतना कैपेबल नहीं हुआ है अभी तक के। तो इंस्टॉलर पे हमने क्लिक कर दिया, ब्राउज पे क्लिक कर दिया। यस, VMware का बताया इंस्टॉल हो गया, ओके, हो गया ना इंस्टॉल। न्यू फाइल पे क्लिक करो, उसे ओपन करने के बाद न्यू वर्चुअल मशीन पे कस्टम पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे जाओ, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करो, इंस्टॉलर डिस्क इमेज पे क्लिक करो, नेक्स्ट 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 क्लिक करना, ब्राउज पे क्लिक करो सबसे पहले, जहाँ पर भी तुमने अपनी ISO फाइल डाउनलोड करी है, पता है, मुझे लगता है तुमने डाउनलोड्स में करा होगा, डाउनलोड्स में ही इंस्टॉल करा होगा। डाउनलोड में इंस्टॉल करो, उसके ऊपर ISO फाइल पे क्लिक करो, या फिर कहीं पे भी तुमने सिलेक्ट करा है ISO फाइल को क्लिक करो, सिलेक्ट करो, ओपन करो, दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ नहीं। एंड अगेन ISO फाइल का लिंक कहाँ है? ओही, सोए थे क्या अभी तक के? ये लो है, ये ब्लैक आज की, अच्छा ठीक है। अ, सबसे पहले भाई काली की, ठीक है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं भाई, ओके, नेक्स्ट। अरे फिर से हरकतें करती भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ पैरट, पैरट OS, ओके, पैरट की ISO फाइल विच इज़ दिस, एंड
ब्लैक आर्च आई गेस, ब्लैक आर्च की आईओसी फाइल, ब्लैक आर्च की आईओसी फाइल ये वाली। तो ये तीनों की अपनी अपनी अलग अलग फाइल है, इसमें से कोई भी एक आईओसी फाइल को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अभी अब तक के तुमने इंस्टॉल करा ही नहीं, पर जिन लोगों ने करा है वो लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में फाइल का नाम दे दो, इस केस में मैं पैरट दे देता हूँ। भाई स्पेलिंग नहीं आती पैरट की और हैकर बन गया मैं। क्या स्पेलिंग थी पैरट की? पी ए डबल, हाँ पी ए डबल, यस, पैरट ओएस, यस पैरट ओएस, यस। नेक्स्ट करो, दैट्स इट। प्रोसेसर कोर अपने हिसाब से ही दे सकते हो जितना तुम्हारे पास में, अगर मैं 2 और 2 देता हूँ तो मेरी मैक्सिमम है ये, इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए 1 1 देता हूँ। नेक्स्ट, जितनी रैम सेलेक्ट करनी होती है रैम सेलेक्ट कर लो, इस केस में मैं लगभग लगभग 1 मिनट, 2 4 8 इंटू 4 कितना होता है भाई? ओके 4 ज़्यादा हो गया, 2 करता हूँ, 4096, तो लगभग 4 GB में दे रहा हूँ इसे। ठीक है, 4096। नेक्स्ट, और यूज़ नेट, हाँ इसको क्लिक करना बराबर से नेट पे ही होना चाहिए भाई। क्या निकालने की इंस्टॉल होना था ड्राइव, यस, बिंदास बिंदास। यूज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, इसमें पैरा वर्चुअलाइज एस सी ऐसी क्लिक करना, या फिर जो रिकमेंडेड है वो भी कर सकते हो। साटा पे क्लिक करना, क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क। क्यों भाई, कुछ दिक्कत हो गया मेरे से? अब जिन्हें पैरा वर्चुअलाइजेशन नहीं पता या जिन्हें साटा नहीं पता, तो ये कह सकते हो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टाइप से। अभी इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टाइप्स मतलब जितनी भी चीज़ें, जस्ट लाइक क्या कहेंगे, माउस वगैरह, नहीं नहीं माउस वाउस नहीं, स्क्रीन नॉट विजिबल, तुम्हारे तरफ से इशू होगा फिर। एक बार रिज्वाइन करके देखो, क्या पता हो जाए। सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी भाई, जल्दी जल्दी, हाँ जी सबको तो ठीक है भाई, एक बार रिज्वाइन कर लो सोनू भाई, क्या पता हो जाए। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यानी जिनको भी तकलीफ होगी तो सीधी सी बात है, रिकमेंडेड पे ही करो, ज़्यादा बेहतर। क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क, स्टोर इन अ सिंगल डिस्क, फाइल का नाम दे दो, और 30 GB के आसपास कुछ साइज़ दे दो उसका। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल करना। नेक्स्ट करो, एक फाइल बन जाएगी VMware की। नेक्स्ट करो और बस हो गया, इतना ही करना था। अगर तुम्हें लगता है कि भाई इसको और भी कुछ सेटअप करना है तो कस्टमाइज तुम कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, डिस्प्ले को करना है, डिस्प्ले को ना एक्सेलरेट को इसको बंद करना, अगर चालू होगा बाय डिफ़ॉल्ट तो बंद करना। साउंड कार्ड कनेक्टेड पे क्लिक करना जब भी तुम उसे ओपन करोगे, तो जब ऑन करोगे तब शो ऑल पे क्लिक करना, सारे USB इनपुट दिखेंगे। नेट को सिलेक्ट करना, दैट्स इट। न्यू CD, इतना ही करना है और कुछ नहीं। मेमोरी वगैरह चेंज कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे पास में चालू होगी तो इसे बंद कर देना। ठीक है, और क्लोज कर देना, दैट्स इट। फिनिश पे क्लिक करो, एक फाइल बन जाएगी, एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, और जैसे तुम इसे पावर ऑन करते हो, देखते हैं भाई ये पावर ऑन होती है क्या, तो मुझे भी नहीं पता पावर ऑन होती है क्या। तो आई फिनिश इंस्टॉलिंग करके क्लिक कर दो, ये हो रहा है चालू। इसे बस मैं इंस्टॉल करता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, एंटर कर दिया, दैट्स इट। अब होता ही है चालू, इसे होने देते भैया, टाइम थोड़ा सा लगेगा। साटा SSD, यस, साटा पोर्ट एंड SSD, आई एम डन लिविंग, नहीं लगेगा इंस्टॉल। नहीं, एक दिन नहीं लगता, देखो यार तुम, मतलब मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा था पर स्लो होता है काम। ये अलग ही फाइल बन गई भाई, जितना भी हो इसे देखेंगे फिर। यहाँ तक तुमने कर दिया, इसके बाद में इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद में बाकी की प्रोसेस वहीं पे दी है, इंस्टॉल पे क्लिक करके। ठीक है, बाकी इतना ही करते हैं। यस यस, रुको रुको, जाओ मत जाओ मत, रुको 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 रुको, मैं ही एंड कर देता हूँ सेशन की, क्योंकि इतना ही इंस्टॉल करना है और ऐसे ही सारे स्टेप्स हो गए। रुको भाई, जाना कहाँ है? अभी आउटरो भी तो बचा है अपना, 2 मिनट। ये होगा तब होगा, या नहीं भी होगा, क्या करना है। हो जाएगा 110%। जिसका एरर दिखाता है सपोर्ट टीम को मेल करो, नहीं तो फिर यूट्यूब पे देख लो इसको। 110% तब तो हो ही जाएगा फिर। सेम ही प्रोसेस है काली लिनक्स की भी,
अब इसे मैं कर देता हूँ ऑफ, फिलहाल के लिए शट डाउन कर देता हूँ। वर्चुअल मशीन कैन नॉट बी शट डाउन अंटिल VMware टूल फिनिशिंग हिज रनिंग स्क्रिप्ट। अच्छा, VMware कुछ इंस्टॉल कर रहा है इसलिए मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ। यस, इसे ग्राफिकल भी इंस्टॉल करना है। तो अभी ये बैक कट भी नहीं हो रहा है क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, इंस्टॉल हो रहा है कुछ तो बेस में। ओके, मैंने शट डाउन कर दिया। ठीक है, या कह सकते हो नहीं करा, या कर दिया। क्या हो रहा है पता नहीं, नशे करते हैं। चलो ठीक है भाई, जितना भी है। तो उस सेशन को यही पे एंड करते हैं क्योंकि लिनक्स इंस्टॉलेशन मैंने दिखा दिया है भाई। एक मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, गिव मी सम 5 मिनट्स। ओके। यप। ओके, वेट 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 वेट। फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स हैकिंग। ओके, इतना ही करना है भैया, ज़्यादा कुछ नहीं है। फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स हैकिंग, वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल करो, गूगल क्लाउड वालों को गूगल क्लाउड से इंट्रोड्यूस करवा दो, एंड दैट्स इट। अगले लेक्चर में भाई लिनक्स के पूरे इंट्रोडक्शन से मिला दूंगा फिर। एक क्वेश्चन है, अगर मैंने SSD में VMware कल इंस्टॉल कर लिया तो उस SSD में कोई PC या लैपटॉप में लगा दूँ तो वो यूज़ कर सकता हूँ? यस, कर सकते हो। उसके पास अगर VMware हो तो उस केस में क्या करना है तुम्हें? वर्चुअल VMware पे जाना है और वहाँ पे फाइल टाइप में ओपन करना, ओपन पे क्लिक करना, ओपन पे क्लिक करना, और जहाँ पे तुमने इंस्टॉल करा है वहाँ पे जाके उसकी VMX फाइल होगी उसे ओपन करना। डेट सेट हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है? ठीक है। और कुछ डाउट नहीं हो गए तो वही बंद करते फिर, कि मुझे भी जाना है भाई बाहर पे। सभी को समझ में आया क्या? अगर नहीं भी आ रहा है, यूट्यूब का नाम सुना होगा भाई। इसे मैं फ़िलहाल के लिए, मेरा तो काम हो गया, मैं इसको कर देता हूँ एडिट। फाइल पे क्लिक करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। राइट क्लिक करूँगा, क्या नाम थे, पैराटोस करके, इसे मैं मैनेज और डिलीट फ्रॉम डिस्क कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो इसका काम नहीं है भाई। तुम्हें हो सकता है, मुझे तो नहीं है काम। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और मैं चेक करूँगा मेरी स्टोरेज कितनी गई है करके, है इनफ है फिर भी। कमांड्स भी बता, यस मैं कमांड्स भी बताऊँगा, डोंट वरी। मुझे पता है इसको इंस्टॉलेशन का कभी भी कुछ काम रहा ना, थोड़ा आलस आता है भाई। पर इंस्टॉल एक बार हो गया तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं उसे चेंज करने में। पैरट के लिए भी सेम, यस यस यस, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जस्ट तुम्हें ISO फाइल को इंस्टॉल करना है। बाकी तुम सभी लोग होशियार हो कि लाइसेंस फाइल डालनी है तो कैसे डालेंगे, या फिर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में लाइसेंस फाइल ऑलरेडी आती है। ठीक है? तो आई होप कि तुम्हें सभी को लेक्चर समझ में आ गया करके। अच्छा, जाने से पहले बचे हुए 35 लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर। यहाँ तक कि तुम आ गए हो, दैट्स थैंक यू। ये बताओ समझ में आ गया सब कुछ? यस यस करके टाइप कर दो भाई। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछूंगा बाकी, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ से एंड कर रहा हूँ, देखो। ठीक है? ठीक है, सभी लोग सभी लोग सभी लोग। लाइसेंस विदाउट से फ़र्क पड़ता है जी, फ़र्क पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा। कभी कभी मांगते हैं भाई लाइसेंस जी करके, पर कभी कभी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे भी हाल हो, अपने अपने हाल तो बढ़िया चलते हैं हर बार की तरह। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, हैकिंग करने आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर करेंगे। रिलैक्स होकर भाई, एकदम सिर पे। अगर तुम जॉब करते हो, जॉब का भी टेंशन, कॉलेज करते हो, कॉलेज का भी टेंशन, होमवर्क, पेपर्स, जॉब में टाइम नहीं मिल पा रहा, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, ये जब कुछ होता है भाई, रिलैक्स करो। हैकिंग के लिए टाइम निकालना है, रिलैक्स होके उस टाइम पे रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स यानी चिल मारो, बाजू में कॉफ़ी रखो या कोई भी ठंडी बॉटल रखो पानी पीने की, और रिलैक्स होते हुए अपनी हैकिंग की जर्नी शुरुआत करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें सारे लेक्चर्स और या आज का लेक्चर समझ में आ गया हो, और कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसे सेटअप करते हैं, या फिर इससे पहले के 2-3 टॉपिक, या फायरवॉल, या जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जी भाई। और हाँ, आउटरो तो रह ही गया अपना। आउटरो किसका? अरे वही, IPS वाईपीएस का। तो मैंने बता दिया क्या, कि आपका नेटवर्क एक महल है ना? और IPS, IDS, फायरवॉल और हनी पॉट उस महल के सिपाही है, और सिपाही नहीं, शील्ड है, और शील्ड भी नहीं, ट्रैप्स है, यानी फंसाने की जगह, है ना? जो क्या करते हैं ना, एक हैकर्स का हर प्लान को फेल कर देते हैं। तो समझो भाई, ये टूल्स को और अपने नेटवर्क को एकदम फोर्टिफाई बनाओ। अब बोला फोर्टिफाई क्या होता है, इन्हें तगड़ा बनाओ, है ना? तो इतना ही। इसी से इजाज़त मांगता हूँ, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाय बाय, हैप्पी हैकिंग, जय हिंद सभी को। और रिकॉर्डिंग वालों भी बाय बाय, थैंक यू फॉर
यहाँ तक रखने के लिए। बिल्कुल, और कोई डाउट्स नहीं भाई, आज का लेक्चर यही पे एंड करते हैं, मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, बाय बाय।